माखन, माख माने क्रोध, न माने नहीं। और ऐसे संतों के साथ भगवान लीला करते हैं। ठाकुर जी, महाराज जी गोवर्धन में विराज रहे थे। माखन चोरी तो सब सुनते ही सुनाते हैं। हम नंद महल के ठाकुर जी की लड्डू चोरी लीला सुना रहे हैं आपको। महाराज जी गोवर्धन में विराजते थे लक्ष्मण मंदिर में, और महाराज जी के अभिन्न सहचर थे श्री हरिराम बाबा और चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, और एक आगरा के भक्त थे, उनका नाम था भगवान दास खलीफा। गृहस्थ थे वो, भगवान दास नाम था, बल्लभकुली थे, और लोग उनको खलीफा गुरु कहते थे। अब वो दाऊ जी का प्रसाद रोज लेते थे। दाऊ जी जानते, दाऊ जी का प्रसाद भांग घोट के ठंडाई रोज पीते थे वो 12 मास। और बूढ़े हो गए थे तो आते महाराज जी के पास, तो महाराज जी उनके लिए घोटते थे। महाराज जी नहीं लेते, पर महाराज जी उनके लिए घोट के तैयार करके देते थे। ब्रजवासी थे, बद्रीनाथ गए भगवान दास खलीफा, तो उनके इष्ट मित्रों ने कहा, अरे गुरु कछु मांग लो बद्रीनाथ भगवान पे। अरे बोले भाई बद्रीनाथ बाबा तेरी दया से काऊ बात की कमी ना है, बस हम तो एक ही चीज मांगे, छंती घुटती रहे बस। ऐसे थे वो प्रेमी, अच्छे थे, निर्मल हृदय के थे। तो उन्होंने कही कि महाराज जी चलें, हम लोग बरसाना चलें राधा बाग, वहीं दाल बाटी चूरमा बनेगी और वहीं राधा बाग में नहावेंगे धोएंगे और पर श्री जी का दर्शन करेंगे। कहा ठीक है। तो गिरिराज जी से पैदल चले, राधा बाग है, भोर में चले गए, बहुत भोर में अंधेरे में निकल गए, पैदल चल के वहाँ आ गए और आकर के स्नान ध्यान किया। सामग्री सब लेके आए थे अपने साथ ही, घी और दाल बाटी चूरमा का सारा सामान लेके आए थे। स्नान ध्यान करके वहीं देसी चूरमा के लड्डू, देसी चूरमा जानते हैं, उनको बाटी को सिद्ध करके फिर उसको विभूति झाड़ के उसको तोड़ के उसको मसल के उसमें घी और गुड़ मिला देते हैं, तो देसी चूरमा का लड्डू होता है। एक कढ़ाई वाला होता है, कढ़ाई वाला अलग होता है और ये देसी होता है। तो देसी चूरमा के लडुआ और बाटी घी में डूबी हुई और बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी दाल, ये सब बन के तैयार हुई। हरे राम बाबा तो भजन कर रहे और भगवान दास खलीफा वो तो बेचारे गृहस्थ आदमी थे, तो वो रसोई में काम कर नहीं सकते थे, वो अलग थे। और महाराज जी रसोई बना रहे और पुजारी जी पाठ कर रहे, थोड़ा सहयोग करा के वो अपने पाठ पूजा में लगे। महाराज जी का तो हमेशा से यही सेवा ही उनका स्वभाव था। मानसिक चिंतन बन रहा था, बहुत ध्यान से सुने। उसी समय ठाकुर जी साक्षात कृष्ण बलराम आए, छद्म वेश में नहीं, प्रत्यक्ष कृष्ण बलराम नंदगाम की ओर से दौड़े हुए आए और आकर के ठाकुर जी ने एक देसी चूरमा का लडुआ इस हाथ में, एक लडुआ इस हाथ में, 2 लडुआ श्री कृष्ण ने और 2 लडुआ दाऊ जी ने लेके ठाकुर जी उठाए। उठा के ठाकुर जी फिर भागे नंद महल की ओर, नंदगाम की ओर। और महाराज जी भावाविष्ट हुए। महाराज जी के शरीर पर केवल एक लंगोटी थी और कोई वस्त्र नहीं था शरीर पर, सिर पर एक गमछा बांधे हुए थे। उसी स्थिति में महाराज जी ठाकुर जी के पीछे भागे। कहाँ है राधा बाग और कहाँ है नंदगाम? कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर तो होगा जी, हैं? जी। लगातार उतनी दूर तक महाराज जी दौड़ते चले गए और पीछे से पुजारी जी रामचंद्र दास जी महाराज और हरे राम बाबा और भगवान दास भगत, ये सब सामान उठा के पीछे पीछे लोग चल दौड़ रहे। तो महाराज जी को क्या हो गया, क्यों दौड़ रहे हैं उधर? दौड़ते दौड़ते महाराज जी सीधे नंद महल ऊपर चले गए और जैसी नंद महल में जाकर के ठाकुर जी को साष्टांग करके महाराज जी तो भावावेश में मूर्छित हो गए और ये लोग बैठ गए, समझ गए कि कोई न कोई ठाकुर जी की विशेष लीला हुई है। आप सब जानते हैं मोहनदास जी,
नंद महल में, नंदगांव का जो मंदिर है नंद बाबा का नंद महल, उसमें बाहर की वस्तु भोग नहीं धराई जाती है। ठाकुर जी की रसोई में जो वस्तु सिद्ध होती है, गोसाई स्वयं बनाते हैं, वही ठाकुर जी को भोग धराई जाती है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पर्दा खुला तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के सामने चांदी के थार में वही लड्डू जो महाराज जी ने बनाए थे, 4 लड्डुआ थाल में रखे, इतने बड़े बड़े। अब उन लड्डुओं को, और जो बाल्टी में लड्डुआ थे उनको देख के पक्का हो गया कि यही लड्डुआ वहां है। इसका मतलब ठाकुर जी लड्डुआ लेके भागे, और ठाकुर जी उसमें पाए हुए का चिन्ह भी था कि ठाकुर जी ने इनमें से पाया है। आश्चर्य है भगवान की लीला। मंदिर के गुसाई के मन में ये नहीं आया कि ये लड़ुआ हमने तो बनाए नहीं, ये आए यहाँ कहाँ थे। वो प्रसन्न होकर उन्होंने लड़ुआ थोड़े थोड़े करके महाराज जी को, जो महाराज जी के परिकर था, सबको प्रसाद रूप में दे दिया। इसके बाद पावन सरोवर पर आए और पावन सरोवर में आके एक बार पुनः स्नान किया। फिर जो साथ में दाल बाटी चूरमा लड़ुआ लेके आए वो प्रेम से पाए, कुछ ब्रजवासी आए उन्हें भी पाए। बाद में जब श्री पुजारी जी ने बहुत आग्रह पूर्वक पूछा तो महाराज जी ने संकेत में बताया कि ठाकुर कृष्ण बलराम लड़ुआ लेने के लिए आए थे। देखो तो अब समझ में आई बात कि महाराज जी के जैसा चित्त हो, जब क्रोध ना आता हो, तो ठाकुर जी इस कलिकाल में भी माखन चोरी क्या, लड़ुआ चोरी के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। ये बात हमको पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, चित्रकूट वाले पुजारी जी ने बताई थी। फिर हमने यह बात पूज्य हरेराम बाबा से पूछी तो उन्होंने भी यही बात बताई। फिर मैंने भगवान दास खलीफा से पूछी, आगरा वाले भगत जी से, तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल सत्य घटना है। फिर हमने महाराज जी से भी थोड़ा पूछने की कोशिश की तो महाराज जी सुनते ही भावुक हो गए। अरे बोले भाई, इसमें कोई किसी की विशेषता नहीं, हरिराम बाबा बड़े सिद्ध संत, रामचंद्र दास जी बड़े नाम जापक संत, उन संतों के साथ तो भगवान लीला करते ही हैं, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। बस ऐसे ही कहा, बाकी कुछ नहीं कहा। आज भी ठाकुर जी का नित्य रास हो रहा है ब्रज में, आज भी माखन चोरी हो रही है, आज भी गोचारण हो रहा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।